दोस्तों, भारत से अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि अब भारत की कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, जिसके कारण हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। इस नए घुमाव के बावजूद भी बांग्लादेश को सही रास्ते पर लाने के लिए अब तक भारत सरकार द्वारा ही अलग अलग कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाए जा रहे थे, लेकिन भारत की कंपनियां डायरेक्टली इस मामले में इवॉल्व नहीं थीं। अब भारत की कंपनियों ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बांग्लादेश में भूचाल मचा दिया है। दरअसल, दिल्ली के ऑटो पार्ट्स और बिल्डर से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए 1 महीने तक बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। भारत के व्यापारियों द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ लिया गया यह फैसला इतना अहम है कि इससे वहां पर चल रही गाड़ियों तक पर असर पड़ सकता है। आप खबरों में देख सकते हैं कि बांग्लादेश 1 महीने तक ऑटो पार्ट्स के लिए तरसने वाला है और जो गाड़ियां भारत के बलबूते चल रही थीं, अब वे भी बंद हो सकती हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट जानने से पहले हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, असल में देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा विवाद इतना बढ़ चुका है कि इसकी खबरें केवल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजरें भी इस पर टिकी हुई हैं। इस बीच कुछ देश बांग्लादेश की बेवकूफी पर हंस रहे हैं और उनके उल्टे सीधे फैसलों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन भारत के साथ दुश्मनी रखने वाले कुछ ऐसे देश भी हैं जो जलती आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, फिर चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका और तुर्की जैसे देश। इन देशों ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। अगर आपको यह तस्वीर याद हो तो इसमें जिस तरीके से बाप बेटे गले मिलते हैं, उसी तरह अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को प्रोत्साहन दिया था कि बेटा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर अमेरिका ने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि अमेरिका में जब से ट्रंप ने अपना दांव दिखाना शुरू किया है, तब से चीन और अमेरिका की इवॉल्वमेंट बांग्लादेश में ना के बराबर दिख रही है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने तो पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में गंद ही फैला रखी है। अब सबसे पहले आप इस खबर को देखिए जो हाल ही में सामने आई है। इसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी मीडिया सीधे तौर पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की खबरों को गलत बता रही है, जबकि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट में पहले ही यह साबित हो चुका है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि हिंदुओं और मंदिरों पर हुए हमलों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, और जब बांग्लादेश जुल्म करने के बाद उसे छुपाने की कोशिश करता है तो भारतीय लोग इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। और नई दिल्ली के सैकड़ों लोगों ने बांग्लादेश में हुए हमले के खिलाफ एक बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि विरोध प्रदर्शन तो दूर की बात हो गई, विरोध करते करते बांग्लादेश की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए और उनकी नानी याद दिलाने के लिए नई दिल्ली के व्यापारी एक अलग ही प्लान के साथ मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नई दिल्ली में वाहनों में उपयोग होने वाले ऑटो पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और बांग्लादेश को भी इन पार्ट्स की सप्लाई की जाती है। इसीलिए दिल्ली के ऑटो पार्ट्स और बिल्डर से जुड़े व्यापारी बांग्लादेश के साथ कारोबार बंद करने का फैसला ले चुके हैं। इससे बांग्लादेश 1 महीने तक इन सामानों के लिए तरसेगा और नतीजतन भारत के भरोसे चल रही बांग्लादेश की गाड़ियां ठप हो सकती हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने जरूरत के ऑटो पार्ट्स के लिए 95% विदेशी सप्लाई पर निर्भर है, जिनमें से 90% पार्ट्स की सप्लाई अकेले भारत करता है। चाहे वह 2 व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल, इनकी असेंबली का हर अहम हिस्सा भारत से भेजा जाता है। अगर भारत ने सप्लाई बंद कर दी तो बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर गंभीर असर पड़ेगा। बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत पर निर्भर है क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता नहीं है।
कश्मीरी गेट से लेकर मारुति सुजुकी तक अगर सप्लाई नहीं हो पाई तो बांग्लादेश की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। और इससे बांग्लादेश की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि छोटे बड़े ट्रकों का उपयोग सभी सामानों को लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी गेट एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट है। यहां कंपनियों और स्थानीय निर्माताओं का माल किफायती दामों पर बिकता है। और मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि महीने भर स्थितियों का आकलन किया जाएगा और अगर ठीक रहा तो डीलर्स और व्यापारियों से बात करके बिजनेस शुरू करने पर फैसला होगा।